भाई आपके और केसेस की बात करते हैं कि और क्या इंटरेस्टिंग केसेस आपने सॉल्व। एक केस तो याद है, उसकी डिटेल्स भी याद है, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। वैसे मैं बता दूं, भाई को याद सब है पर वो इंटरनेट में बोल नहीं सकते, तो सेफ बातें करेंगे। हाँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं कर सकते। एक केस है 2015 का ही, तभी मैं लेटर तब डिप्लॉयड हुआ था मैं एनआईए में। तो जो मैं लैब में वर्क कर रहा था उसका नाम था सीसीटीएफ, साइबर क्राइम टास्क फोर्स। तो मैं ही वो लैब को लीड कर रहा था, और बहुत सारे इंजीनियर्स थे, इजरायली इंजीनियर्स थे, इंडियन एक दो इंजीनियर्स थे, और बहुत सारे अलग अलग इंजीनियर्स थे। तो सबका अलग टास्क होता था। तो क्या हुआ, वो लैब डेवलप हो रही थी और गवर्नमेंट ने अच्छा खासा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था, $200 मिलियन। तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको पूरा हार्डवेयर वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। अब गवर्नमेंट ने वो इन्वेस्ट किया। गवर्नमेंट हाँ, उस समय फिर 2 अक्टूबर को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहीं पर ही पुलिस स्टेशन में, अबूजा करके एरिया में। अब अबूजा कैपिटल थी वहाँ अफ्रीका में, ओ नाइजीरिया में। तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और फिर बोको हराम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ मैंने बॉम्ब ब्लास्ट किया है। अब 2 अक्टूबर, और लैब वो सेटअप प्रोसेस में ही थी, इतना कुछ हमारे पास टूल्स एंड वो भी नहीं थे, सेटअप भी नहीं था। एक पूरा ओएस चाहिए होता है, एक्सप्लॉइट चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो न्यूली तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, डीजी, डायरेक्टर जनरल वगैरह सब आए, उन्होंने बोला कि इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, देखो क्या कर सकते हैं। बिकॉज नाइजीरिया के नॉर्थ में तो बहुत अटैक्स होते थे, बट ये कैपिटल में उस टाइम ये काफ़ी नोन अटैक था। तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। उसमें उसमें मुझे इनिशियल लगा कि उसमें कुछ ऐसा डिटेल्स मिलेगा नहीं, वो बॉम्ब ब्लास्ट है, उसमें अब साइबर सिक्योरिटी के कुछ ज़्यादा डिटेल्स मिलेगा नहीं। तो हम लोगों ने फिर ट्विटर को क्रॉल करना स्टार्ट किया। सारे 1-2 दिन पहले के सारे ट्वीट्स उस कंट्री ओरिजिन से, सारे ट्वीट्स क्रॉल किए। सारा 10,000 20,000 ट्वीट्स थे वो सारे, उसमें से बॉम्ब ब्लास्ट पर्टिकुलरली फ़िल्टर आउट किया टूल के थ्रू। फ्रेमवर्क टूल्स होते हैं हमारे पास, उसमें आप पूरा डेटाबेस इनपुट कर सकते हो और फिर उसमें आप फ़िल्टर कर सकते हो। तो हमारे पास टूल्स थे। उसमें फिर एक फाइनली कुछ दिन पहले का ट्वीट मिला। एक बंदा था, चीमा ओकोरो समथिंग कुछ नाम था उसका। तो उसने ट्वीट किया था, और 1-2 फॉलोअर्स थे उसके, ज़्यादा भी नहीं थे। तो उसने ट्वीट किया था कि अबूजा में बॉम्ब ब्लास्ट होगा करके। तो अब एक पहले लीड मिल गई कि हाँ भैया ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा, इसको ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। अब जाके अब सेकंड ऑप्शन था कि अब उसको हैक कैसे करें, वो तो डीएक्टिवेट हो गया, उसने ट्वीट भी डिलीट कर दिया, अकाउंट भी डिलीट कर दिया। तो फिर ट्विटर को मेल डाला कि हाँ भाई हम कि आपको लॉग्स देने हैं। ट्विटर का भी एक पूरा लीगल प्रोसेस है, उसके भी अपने लॉयर्स हैं, पूरा पूरा लीगल प्रोसेस है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। और वो अगर आप अनटिल अनलेस आप यूएस से नहीं हो तो वो आपको इतना जल्दी वो भी नहीं करती और रिस्पॉन्स भी नहीं देती। बट एनी हाउ ये थोड़ा बॉम्ब ब्लास्ट का केस था, तो उस केस में 1 हफ्ते बाद ट्विटर के लॉग्स आए। फिर पता चला ये बंदा ये पर्टिकुलर नेटवर्क एटीसैलाट नेटवर्क यूज़ कर रहा था, ये फ़ोन था उसके पास, ये लॉग्स से सारा कुछ मिल गया। अब वहाँ पे लोकेशन पे गए, तो लोकेशन पे वो पर्टिकुलर आईपी भी थी, पर्टिकुलर वो बंद हो रखी थी। उसका फ़ोन पता था, उसका फ़ोन नंबर भी पता था, तो उसके फ़ोन को ट्रैक करना स्टार्ट किया। अब SS7 जो सिग्नलिंग प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, वो भी एक रेंज बता देता है। तो उसको कुछ दिनों तक ट्रैक करते रहे, कुछ ट्रैक करते रहे, वो मूवमेंट करता रहा। अब आप एक पर्टिकुलर एरिया ही ट्रैक कर सकते हो, और उसी एरिया में बहुत बड़ी बिल्डिंग हो तो आप नहीं ट्रैक कर सकते। मतलब उस बिल्डिंग में किसी भी फ्लोर पे वो बंदा हो सकता है ना। तो उसके लिए एक वो होता है, सोल्यूशन होता है, स्टिंग रे बोलते हैं उसको, गाड़ी में फिट होता है। आपने देखी होगी ना, पुलिस की वैन, बड़ी सी वैन होती है, और वो गाड़ी, मतलब पिक्चरों में देखा होगा, वो जाके एकदम फ़ोन सुन रही होती है, या फ़ोन में क्या होता है। हाँ, तो वैसे एक वैन होती है, बाहर की यूएस की मूवीज में बहुत होता है बहुत होता है। हाँ, तो वो जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्टिंग रे, IMSI कैचर। वो क्या करता है, एक फेक टावर बना देगा। तो आपका फ़ोन एक रियल टावर से कनेक्ट होने के आपके फेक टावर पर कनेक्ट होगा। उसे IMSI कैचर भी बोलते हैं। और आप बना भी सकते हो उसको, राइट। उसको उसके तरीके हैं, कुछ कुछ खुद ही बिल्ड कर सकते हो आप। तो वो उसको लगाया, फिर हमें तो पता ही था ना रेंज कितना है। तो बाकी जो ऑन ग्राउंड एजेंट से उनको भेजा, उन्होंने ट्रैक किया उसको। फिर उसके घर के सामने एक चर्च था, वो बार बार वो चर्च में जाता था, वापस घर आता था। मॉनिटर किया 2-4 दिन तक, क्योंकि हमें अपने पता नहीं था ना वो एक ही बंदा है रिस्पॉन्सिबल या बहुत सारे, एक पर्टिकुलर टीम है तो वो बोको हराम का, इतना पता था। फिर जाके जब हमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट किया, तब हमें ये पता चला चर्च में भी और भी बॉम्ब्स वो बना रहा था। बहुत सारे बॉम्ब्स उसने बना के रखे थे। तो
तो वो पकड़ा गया उसके बाद। ओ भाई, पूरा लंबा प्रोसेस। मतलब बताओ, बना भी चर्च में ही रहा है। भाई कभी ऐसा हुआ है जैसे हमने मूवीज में देखा, कभी कभार इन हैकर्स को भी फील्ड पे जाना पड़ जाता है? हाँ बहुत आपके बार, साथ कभी हुआ है? बहुत बार। हाँ मैं कभी मेरे साथ लाइफ तो रिस्क पे आई है ऐसे केसेस में कभी? मैं फील्ड पे नहीं जाता था, मैं ऑलवेज अपना वैन में बैठता था। वैन में भी नहीं बैठता था, मैं लैब में बैठता था। अच्छा भाई, न्यूज़ में ना ये भी सुना है हमने कि एटीएम मशीन हैक हो गई, तो ये कैसे पॉसिबल है? 2-3 तरीके होते हैं मशीन हैक करने के एटीएम। एक तो आपने एटीएम स्किमिंग सुना होगा, जिसमें हैकर्स जो आप कार्ड रीडर डालते हैं उसमें एक वो चिप वो लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं, और कीपैड में एक फेक कीपैड लगा देते हैं और छोटा सा कैमरा लगा देते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक तो वो तरीका होता है, और एक तरीका होता है ब्लैक बॉक्स वाला, जिसमें आपको एटीएम मशीन ओपन करनी होती है, उसमें पोर्ट ढूंढना होता है, और एक छोटा सा कंप्यूटर होता है रास्पबेरी पाई, उसको कनेक्ट करना होता है, तो तब होता है। और एक और तरीका है जिसमें, जो कि एक बहुत पॉपुलर टेररिस्ट तो नहीं बोलूँगा, एक साइबर क्राइम ग्रुप था साइबर नाका, वो यूज़ करते थे। तो वो लोग तो पूरा मेन सर्वर ही उन्होंने हैक कर के रखा था, और वो लोग अपने बंदे भेज देते थे एटीएम पे, अलग अलग कंट्रीज़ के। आप ये टाइम पे वहाँ जाइए, और वो सीधा वहाँ से पुश बटन करते थे, $20,000-30,000 वहीं ऐसे ही निकल रहे हैं। हाँ। भाई ये तरीके आप इतने ओपनली बता रहे हो, गवर्नमेंट इन पे काम क्यों नहीं करती है? सबको नहीं, पता है। गवर्नमेंट के अगर आप फ्रेमवर्क देखोगे ना, तो गवर्नमेंट अभी भी एक्सपी और पुराने 10 ईयर सर्वर्स यूज़ कर रही हैं। तो वो सर्वर्स इतने वनरेबल है कि उनके अपडेट्स भी नहीं आते। अब माइक्रोसॉफ्ट उनके अपडेट्स भी नहीं देता। तो उस केस में, क्योंकि जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं ना, वो पर्टिकुलर ओएस पे ही रन करेगा, और वो एटीएम के सॉफ्टवेयर या सर्वर्स के सॉफ्टवेयर उनको बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट नहीं करने देते ओएस को। और जब ओएस ही इतना ओल्ड रहेगा, तो आप एक्सप्लॉइट करना ही थोड़ा ईजी रहता है। भाई लेकिन गवर्नमेंट को करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई पैसा Policy- लगाएं इस चीज़ में भी, ताकि ये चीज़ें कम हो, एटीएम हैक होना और ये सारी चीज़ें। अब वैसे मैंने इंडिया में तो इतना प्रॉपर वैसा वाला हैकिंग नहीं सुना, बट हाँ, एटीएम स्किमिंग बहुत ईजी है, और हर कोई कर सकता है। 10,000 रुपये में कोई भी एक प्रॉपर स्किमर्स बना सकता है एटीएम इंडिया में, और बनाते भी हैं लोग। और बट इंडिया में ज़्यादातर उठा के ही ले जाते हैं सीधा, कि उठा के ले जाओ सारी। कौन करेगा इतने इंस्टॉल सीधा उठा के कौन सा टूल है, लेके चलो, टूल छोड़ो तोड़ेंगे से। भाई थोड़ा सा मैं कार्डिंग का कॉन्सेप्ट भी समझना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट पे ये दूसरों के या फॉरेनर्स के कार्ड कैसे मिल जाते हैं? क्या ये कोई वेबसाइट है जिसपे पैसे दे के आप कार्ड डिटेल्स ले लेते हो, या इसकी एक के कैसे होती है कार्डिंग तो एक पूरा प्रोसेस होता है कार्डिंग का, जिसमें क्रेडिट कार्ड को हैक करने से लेकर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने तक पूरे प्रोसेस को कार्डिंग बोलते हैं। इसको आप स्टेप्स में बता सकते हो? हाँ श्योर। सो क्रेडिट कार्ड हैक कैसे होता है? क्रेडिट कार्ड हैक क्रेडिट या डेबिट भी हो सकता है? डेबिट भी हो सकता है, कोई भी कार्ड। फिशिंग के थ्रू हैक होता है, या मालवेयर के थ्रू हैक फिशिंग तो होता वो है। हो गई, फोन करा और नहीं, फिशिंग होती है एक फेक वेब पेज खोल दिया पेमेंट का, जिसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालो, एंड देन अच्छा, पूरी CVV वेबसाइट ही डालो। सेटअप का। हाँ, एक वो तरीका हो गया। एक तरीका हो गया मालवेयर इंस्टॉल कर दिया। आपने वो देखे होंगे ना, क्या बोलते हैं, बीपीओज होते हैं जो फ़ोन करते हैं, आपके कंप्यूटर में मालवेयर है, तो वो लोग मालवेयर डाल, कोई तो नॉर्मली ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, कोई तो प्रॉपर मालवेयर डालते हैं उनके कंप्यूटर कुछ में। लोगों को तो भाई लिटरली ये काम है कि फॉरेनर्स को कॉल करना और उनसे पैसे इंडिया में बहुत बस्ट भी हुए ना ऐसे कॉल सेंटर्स। हाँ। यहाँ पे गुड़गांव में भी होते हैं, और वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक तरीका ये है कि आप सीधा पर्टिकुलर यूज़र को टारगेट करो मालवेयर डाल के। एक तरीका ये है सीधा सर्वर ही हैक कर लो जिसमें क्रेडिट कार्ड यूज़ सेव हो रहे हैं। तो पॉस पॉइंट ऑफ सेल का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। जब भी आप किसी रिलायंस स्टोर चले गए या किसी भी चले गए, तो वहाँ पे पॉस मशीन यूज़ होती है, राइट। तो वो पॉस मशीन किसी न किसी सर्वर को कनेक्ट करती होगी, राइट। और वो सर्वर इंटरनेट में कनेक्टेड होता है एक पूरा, और उस सर्वर का एक पोर्ट ओपन होता है, राइट, जिसके थ्रू वो इंटरनेट में कनेक्टेड है। तो जनरली ब्लैक हैट हैकर्स क्या करते हैं, पूरा इंटरनेट स्कैन करते हैं, IPv4 पूरी स्कैन करेंगे। उसमें से उनको वो कीवर्ड पता होता है कि वो जो पॉस सर्वर होता है उसमें कोई सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल होगा, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पता है, वो पूरा इंटरनेट स्कैन कर देता है। और वो स्कैन जब वो सर्वर्स लिस्ट आउट होते हैं उस पर्टिकुलर पोर्ट में, वो फिर ब्रूट फोर्स करते हैं, मतलब रैंडम यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, रैंडम बहुत सारी लिस्ट बना रखी होती है 50-100 GB की। और जब वो रैंडम यूज़र नेम, तो कोई ना कोई तो लगेगा, उस पोर्ट्स के थ्रू वो सर्वर एक्सेस करते हैं, फिर वो पूरा क्रेडिट कार्ड डंप कर देता है। तो या तो ये तरीका है जो लोग बहुत करते हैं, मतलब बहुत सारे पर भाई आजकल तो जैसे टच वाला चल गया है कि टच करो और पैसे कट जाएंगे, टच उसमें भी रिस्क है। वो तो हाँ, बहुत ही रिस्क, और उसमें तो और रिस्की है। उसमें तो पिन ही नहीं डालना। हाँ, उसमें तो कुछ रिस्क है। उसमें ना एक इंटरसेप्टर आता है बड़ा सा, मेरे पास शायद होगा, मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो उससे वो थोड़े डिस्टेंस से ही आपका क्रेडिट कार्ड स्निफ कर देंगे।
रीड कर लेते हैं। जितने ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है भाई उतने ही बेसिकली नुकसान। कार्ड और फोन तो यूज ही न मना करे आदमी कहीं। भाई लेकिन कहा जाता है कि यूपीआई तो एकदम सेफ है अगर तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे यूपीआई अभी गवर्नमेंट। तो फिलहाल सेफ, कोई इशू नहीं, मतलब सिक्योरिटी बग तो कोई रिपोर्ट करा नहीं किसी ने लेटेस्ट, ना कोई हैक का ऐसा कुछ मिला, बट अभी तो फिलहाल सेफ है। वही ऐसे एक्स भी हो रहे हैं ना कि लोग शॉपिंग कर लेते हैं और सिर्फ पे करते हैं 1 रुपये और शॉपिंग करते हैं दबा के। हाँ ये भी किसी कार्डिंग ही है। हाँ एक सॉर्ट ऑफ, तो पेमेंट गेटवे में ना वो इंस्पेक्ट, कोई तो इंस्पेक्ट चेंज कर लेता है, कोई रिक्वेस्ट का जो गेटवे को जाती है ना पेमेंट के लिए, वो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट, जैसे प्रॉक्सी टूल मैंने आपको बताया था ना बब, उसके थ्रू वो रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेंगे और वो पेमेंट नंबर ही चेंज कर देंगे 1, और फिर वो सर्वर को भेजेंगे, सर्वर 200 होके भेजेगा। तो ये तरीके से आप 1 रुपये में 50 रुपये में बहुत सारे चीज़ें बाय कर सकते हो, और ये बहुत लोग करते हैं। भाई क्या क्या चल रहा है यार। भाई आप कुछ टूल्स लाए हो तो हम तुरंत वो टूल्स देखना चाहते हैं। तो इससे पूरी आप कार खोल सकते हो। कार ओपन हो सकती है, कोई भी कोई भी कार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।